तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप हमारे साथ सैर करेंगे अज़रबैजान की। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में वाक़या है और कुछ हिस्सा एशिया में। इस मुल्क में एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जहां 4000 सालों से लगी आग आज तक नहीं बुझ सकी। इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों हैं? कैसे पाकिस्तान ने अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग में इस मुल्क की मदद की? 7000 रुपये में इस मुल्क का वीज़ा कैसे हासिल करते हैं? इस मुल्क में एक ऐसा फूल भी मौजूद है जो सिर्फ अजान के टाइम खुलता है। इस तरह के तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ आज आप हमारी इस वीडियो में हमारे साथ जानेंगे। तो तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देख सकें। तो चलते हैं दोस्तों अज़रबैजान की सैर पर। अज़रबैजान, जिसका सरकारी नाम जमहूरिया अज़रबैजान है, ये लफ्ज़ फ़ारसी और टर्किश ज़बान से निकला है। आज़र कहते हैं आग को और बैजान कहते हैं हिफाजत करने वाले, यानी कि आग की हिफाजत करने वाले। इसकी सबसे बड़ी और तरीही वजह अकमेंडस ने 550 कबल अज़ मसीह में इस हित्ते पर हुकूमत की थी। इसकी वजह से यहाँ मजूसी लोग बहुत ज़्यादा आबाद थे, यानी कि आग की पूजा करने वाले। अज़रबैजान का दारुल हुकूमत बाकू सिटी है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखी शहर है। पूरी दुनिया में टूरिस्ट के लिए ये एक अच्छा पॉइंट बना हुआ है। पूरी दुनिया से लाखों लोग इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए बाकू का रुख करते हैं। मुल्क का कुल रकबा 86,600 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से 112वां बड़ा मुल्क है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। दोस्तों, अज़रबैजान जब आज़ाद हुआ था तो इससे सबसे पहले पाकिस्तान ने तस्लीम किया और फिर तुर्की ने। अज़रबैजान ने जब सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की तो 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने अज़रबैजान को एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। तो आर्मेनिया ने गुस्से में आकर अज़रबैजान पर हमला कर दिया और अज़रबैजान का नागोर्नो काराबाग का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करके। तब से लेकर अज़रबैजान और आर्मेनिया में छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी, लेकिन साल 2020 में ये जंग शदीद होगी, जिसके नतीजे में आर्मेनिया को यूरोपीय मालिक की पुष्टपनाही हासिल थी। उसने अज़रबैजान पर फिर हमला कर दिया। अज़रबैजान के साथ मुस्लिम मालिक खड़े थे। पाकिस्तान में भरपूर साथ दिया इस जंग में अज़रबैजान का, और इसी तरह अज़रबैजान ने आर्मेनिया से अपना इलाका नागोर्नो काराबाग का दोबारा वापस कर लिया और इस जंग में जीत हासिल की। और इस जंग में जीतने में मेन किरदार पाकिस्तान का ही था। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने आर्मेनिया को अभी तक एक आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया, जिस तरह इसराइल को। हालांकि अज़रबैजान के साथ जिसका तारीखी तनाज़ा है, अज़रबैजान और आर्मेनिया ने एक दूसरे को तस्लीम किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने आर्मेनिया को अभी तक एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं किया। दोस्तों, अज़रबैजान का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, लेकिन पूरे मुल्क में यूरोपीय लिबास ही पहना जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। यूरोपीय कल्चर यहाँ आम है। बज़ाहिर ये एक इस्लामी नहीं बल्कि एक सेकुलर स्टेट है। मुल्क में तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। 1847 में पहली मरतबा इस हिस्से में तेल की दरियाफ्त हुई थी। इस मुल्क में लोग हाम तेल से गुस्ल भी करते हैं और गैर मुल्की अफराद भी काफ़ी इसी गरज से आते हैं। हाम तेल के साथ गुस्ल किया जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि हाम तेल की गुस्ल से 70 से ज़्यादा बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लोग इसे आब शिफा का नाम भी देते हैं। दोस्तों, अज़रबैजान के लोगों का ये भी मानना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी मुल्क में डूबी थी और यहाँ एक कबीले का बाकायदा नाम नूह है। दोस्तों, अज़रबैजान की कुल आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ऊपर है, जिसमें 91.6% आज़री, 2% लेग्जिन, 1.3% रशियन, 1.3% आर्मेनियन, 1.3% तालिश और 2.4 के करीब दीगर नस्लों के लोग भी आबाद हैं। दोस्तों, क्या वजह है कि ये मुल्क पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता है? पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा नेशनैलिटी भी यही मुल्क देता है। पूरी दुनिया से लोग इस मुल्क की सैर व तफरीह के लिए आते हैं। पाकिस्तान से अज़रबैजान बज़रिया रोड भी जाया जा सकता है। अज़रबैजान के कुल वीज़ा फ़ीस 7000 रुपये है और इसका वीज़ा प्रोसेस इंतहाई आसान है। आप घर बैठे भी अज़रबैजान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों आज़रबाईजान की अगर जियोग्राफी पर नज़र डालें तो इस मुल्क की सरहदें कुल 5 ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में रूस, मशरक़ में बहीर कैस्पियन सी, जनूब में ईरान, मगरब में आर्मेनिया और शुमाल मगरब में जॉर्जिया से मिलती हैं। आज़रबाईजान जनूबी कफ्कार के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या एक दरमियाना सा मुल्क है। इस मुल्क का शुमाली हिस्सा यूरोपी ममालिक की सरहदों के साथ लगता है, क्योंकि कफ्कार का पहाड़ी सिलसिला एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है, इसलिए आज़रबाईजान का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। यहाँ की मशहूर बिल्डिंग जिसको फ्लेम टावर का नाम दिया जाता है, दूर से ये ऐसे ही दिखाई देती है कि जैसे आग जल रही हो। इसकी कुल बुलंदी 557 फीट है, जो कि बाकू की सबसे मशहूर बिल्डिंग है। आज़रबाईजान के सबसे मशहूर त्योहारों में नौरोज़ का मेला है। मजूसी कैलेंडर यानी आतिश परस्तों के नए साल के आगाज़ का दिन है। इस दिन तमाम फैमिलीज़ के लोग इकट्ठे होते हैं, अपने साल भर की दास्तान एक दूसरे को सुनाते हैं। नए साल की रात एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं ताकि सख्तियाँ वगैरह धुल जाएँ। 5 दिन ये लंबा त्यौहार चलता है, जिसमें रात को लाइट्स नहीं ऑन की जाती बल्कि आग जला के रोशनी की जाती है। और इसी तरह आग जलाकर सब लोग मिलकर आपस में अपना पुराना तरीही रक्स करते हैं और इसके साथ लोक म्यूज़िक का अख्ताम भी किया जाता है। दोस्तों इस मुल्क में शराब नोशी पर कोई पाबंदी नहीं। जगह जगह आपको बार और नाइट क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। खाना पीना और तर्ज़ ज़िंदगी 100% यूरोपी मुल्क जैसा ही है। मुल्क का निज़ाम आइनी पार्लिमानी है और आइन के मुताबिक ये मुल्क इस्लामी नहीं बल्कि एक सेकुलर स्टेट है। इस मुल्क में 80% आबादी शिया मुस्लिम की, जबकि 20% आबादी सुन्नी मुस्लिम की है और इस खित्ते में इस्लाम ही एक डोमिनेंट रिलीजन है। दोस्तों अगर आज़रबाईजान के झंडे की तरफ नज़र डालें तो ये झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है। नीला रंग यूरोप की नुमाइंदगी करता है, जबकि 8 कोनों वाला सितारा और सुर्ख रंग तुर्किश नस्ल की और सब्ज़ रंग इस्लाम की सरजमीन की तरफ इशारा करता है। आज़रबाईजान के मुल्की माशी हालात काफ़ी बेहतर हैं और लोग भी काफ़ी खुशहाल हैं। कपास और रेशम की खेती वसी पैमाने पर की जाती है। दोस्तों आज़रबाईजान की एक तारीख पर भी नज़र डालते हैं तो ये हिस्सा तारीखी तौर पर कफ़काज़ी अल्बानिया के नाम से जाना जाता था। 5 सदियाँ पहले यहाँ आके पुजारियों यानी अरकमेंडस के लोगों ने हुकूमत बनाई। 4 क़ब्ल मसीह में ये इलाका सिकंदर आज़म के कंट्रोल में चला गया। अरबी अमवी खलीफा ने बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर कफ़काज़ी अल्बानिया को फतह कर लिया। अब्बासियों के ज़वाल के बाद ये इलाका सलारियों के कब्ज़े में चला गया। इसके बाद ये इलाका फिर से सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आ गया और इसी तरह 1918 में इस हिस्से पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया। 70 साल तक ये मुल्क सोवियत यूनियन के गुलामी में रहा और 1991 में सोवियत यूनियन जब टूटी अफ़गानिस्तान की वजह से तो आज़रबाईजान को आज़ादी नसीब हुई। और इसके साथ दोस्तों आज़रबाईजान के शहर बाकू में एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जहाँ 4000 सालों से लगी हुई आग आज तक चल रही है, जो कि एक पल के लिए भी नहीं बुझती। और इसी आग को देख के मजूसी लोगों ने इसकी पूजा करना शुरू कर दी थी और इस हित्ते को तभी आग के मुहाफ़िज़ों का मुल्क भी कहते हैं। इस हित्ते में 4000 साल पहले मजूसियों का कब्ज़ा था और वह इसी आग की इबादत किया करते थे और ये आग तब से लेकर आज तक 4000 सालों से इसी तरह जलती आ रही है। और पूरी दुनिया से टूरिस्ट इस प्लेस को देखने के लिए बाकू का रुख भी करते हैं। तो जी दोस्तों आज आपको हमारे साथ आज़रबाईजान की सैर करके और इसके बारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानकर कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देख सकें।